हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं कपिल कुमार। द अप्लायंसेस वर्ल्ड चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बड़ा ही खास प्रोडक्ट लेके आया हूं जो किचन में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है और हम एक ही प्रोडक्ट के साथ में बहुत सारे काम बहुत जल्दी आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए आगे बात करेंगे के बारे में, एसेसरीज क्या क्या हमें मिलने वाली हैं, किस तरीके से हमें प्रोडक्ट को यूज़ करना है और कौन कौन से काम हमारे आसान होने वाले हैं और टाइम की बचत होने वाली है साथ ही। और बहुत ही किफ़ायती प्रोडक्ट है, बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है। तो जिस भी किसी भाई या बहन ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन वाला बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आप लोगों तक हमारी लेटेस्ट वीडियो जल्दी पहुंच सके। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। बॉक्स की ओपनिंग करेंगे, देखते हैं प्रोडक्ट की पैकिंग कैसी है और साथ ही साथ इसमें हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो अभी हमने प्रोडक्ट को अनबॉक्स कर लिया है, सारी एसेसरीज बाहर निकाल ली हैं। तो वन बाय वन मैं वीडियो में आपको बताऊंगा किस एसेसरीज से आप क्या काम कर सकते हैं और प्रोडक्ट को हमें साथ ही ऑपरेट किस तरीके से करना है। ऑपरेटिंग के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि ऑपरेट किस तरीके से होगा। कई कस्टमर्स कंप्लेन करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट ऑन नहीं हो रहा है, हम इसको चला रहे हैं चल नहीं रहा है। तो उससे कुछ लॉकिंग प्रोसीजर है, मैं आपको वीडियो में बताता हूँ कि लॉक किस तरीके से करना है। तो लॉकिंग के बारे में जान लेते हैं। ये आपको प्रोसेसिंग बाउल मिलेगा, 2.5 लीटर का प्रोसेसिंग बाउल है। यहाँ पे आपको मार्किंग किया हुआ है 1500 ml तक, तो मैक्सिमम आपको यही रखना है, इससे ऊपर कुछ जाने वाला नहीं है इसके अंदर। तो अभी लॉकिंग की बात करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे एक माइक्रो स्विच दिया हुआ है जो इस बाउल में नीचे पिन निकली होती है उससे ही प्रेस होता है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि हमारा जो हैंडल है वो प्रोडक्ट के राइट हैंड साइड पे, सामने से अगर देखूंगा तो राइट हैंड साइड पे हमारा वो आना चाहिए बाउल का हैंडल। पोजीशन किस तरीके से रहेगी, आपने इसको रख दिया है। अभी मुझे इसको सिंपली घुमाना है इस डायरेक्शन में यहाँ पे, और यहाँ पे आके ये हमारा लॉक हो जाएगा। तो अभी आपका बाउल लॉक हो चुका है। अभी प्रोडक्ट स्टार्ट नहीं होगा। उसके बाद हमें ये साथ में एक प्रोसेसिंग स्टैम्प मिलती है जो एसेसरीज को यूज़ में आपके काम आएगी। तो उसको हमें यहाँ ऊपर लगा देना है सिंपली इस तरीके से। अब हमारा जो ये मेन बाउल है, बाउल का कवर, इसकी आप यहाँ पे ये लॉकिंग के लिए देख रहे हो पत्ती निकली हुई है, एक्स्ट्रा पार्ट जो है, ये ध्यान रखना है आपको कि ये हमारे हैंडल के ऊपर आना चाहिए पार्ट। तो आपको किस तरीके से करना है, यहाँ इस तरीके से इसको हम रखेंगे और इसको थोड़ा घुमाएंगे यहाँ पे, और अभी यहाँ पे टक का साउंड आया और ये लॉक हो चुका है। अभी मैं प्रोडक्ट को स्टार्ट करूंगा तो चल पड़ेगा। सपोज अगर मैंने इसको प्रॉपर्ली लॉक नहीं किया है, मैंने इसको यहाँ रखा हुआ है, तो मेरा प्रोडक्ट जो है वो स्टार्ट ही नहीं होगा, वो स्टार्ट नहीं होगा। तो हमेशा ध्यान रखना है लॉकिंग प्रॉपर्ली होनी चाहिए जिससे कि हमारा प्रोडक्ट स्टार्ट हो। तो ये हमारा बाउल लगाने के लिए लॉकिंग का हो गया। इसमें भी आपने देखा कि बाउल को लॉक किस तरीके से करना है। अब मैं आपको बाकी एसेसरीज के बारे में वन बाय वन बताऊंगा आपको यूज़ किस तरीके से करना है। सबसे पहले बात करूंगा मैं आटा नीडिंग के लिए। आपको आटा नीडिंग जब भी करनी है तो सबसे पहले जो एक चीज़ है वो आपको ध्यान रखनी है कि हमें बाउल को अंदर से हल्का ऑयल ब्रशिंग कर लेनी है, जिससे कि आटा जो है इसके ऊपर चिपके ना। आपको वॉश करने में, धोने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए, तो हल्का सा ऑयलिंग कर लेंगे अंदर की साइड में। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, ये आपकी प्रोसेसिंग स्टैम्प है, ये आपको यहाँ इस तरीके से लगा देनी है। ये लगाने के बाद में आपको प्लास्टिक का ब्लेड मिलता है नीडिंग के लिए, तो ये ब्लेड आपने ऊपर लगा देना है। ये सब कुछ लगाने के बाद ही आपको इसमें आटा डालना है। आप कभी भी ऐसा मत कीजिएगा कि आपने पहले इसमें आटा भर दिया उसके बाद में आप ये सारी चीजें डाल रहे हैं। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। ऑयल ब्रशिंग और ये अटैचमेंट लगाने के बाद ही इसके अंदर आपने आटा डालना है। आटे की क्वांटिटी की अगर मैं बात करूं तो आप मैक्सिमम इसमें 250 से 300 या हार्डली मैक्सिमम 350 वंस इन अ वाइल। अदरवाइज मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 300 ग्राम आटा ही इसमें एक बार में गूंदें। अदरवाइज क्या होता है, मोटर पे लोड पड़ता है,
आपके जो ब्लेड है, प्लास्टिक ब्लेड है, उनके ख़राब होने का डर रहता है। तो आपको ध्यान रखना है कि 300 ग्राम मैक्सिमम आटा लें जब भी लेना है। उसके बाद में आप इसको बाउल कवर से बंद कर देंगे। इस कंडीशन में आपको पानी ऐड करना है। आप पानी ऊपर से ऐड कर लेंगे। सपोज आपको लग रहा है कि आटा पतला हो गया है तो आप स्पून के थ्रू आप इसमें दोबारा से आटा ऐड ऑन यहाँ से भी कर सकते हैं। अब बात करूँगा स्पीड के बारे में। नीडिंग में हमेशा ध्यान रखना है हमें कि स्लो स्पीड पे प्रोडक्ट को चलाना है, स्लो स्पीड पे ही प्रोडक्ट को चलाना है। तो मैं यहाँ से 1 नंबर स्पीड पे इसको स्टार्ट करूँगा। कोशिश मुझे रखनी है कि मैं 1 नंबर पे ही लीडिंग कर लूँ। अगर मुझे ज़रूरत महसूस होती है तो मैं सेकंड स्पीड तक जा सकता हूँ, लेकिन थर्ड स्पीड का यूज़ ना करें, अदरवाइज मोटर पे इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि आटा गूंदने के बाद में बहुत हार्ड हो जाता है। तो अगर हम ज़्यादा फास्ट अगर मूवमेंट करेंगे प्रोडक्ट की तो हमारी एक्सेसरीज खराब होने का डर रहता है। तो उस चीज़ का ख्याल रखें। खासतौर पे नीडिंग में आपको ऑयलिंग का ध्यान रखना है। आटा हमें कब डालना है, अटैचमेंट लगाने के बाद डालना है। स्पीड का हमें ध्यान रखना है कि हमें स्लो स्पीड में काम करना है। तो आपके नीडिंग के पर्पज से हो जाएगा। हार्डली 3 से 4 मिनट में आप इजीली इसमें आटा नीड कर सकते हैं। तो अब मैं आगे बात करूंगा इसके बाद चॉपिंग ब्लेड के बारे में। सिंपली मुझे करना क्या है, मैं इस ब्लेड को यहाँ से मूव कर दूंगा। स्टैम्प मेरे को जरूरत है लगाने की, स्टैम्प को मैं लगा के रखूंगा। यहाँ पे मेरा ये चॉपिंग ब्लेड है, बहुत ज़्यादा शार्प है, तो थोड़ा लगाते टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि हाथ वगैरह में सेफ्टी के लिए। अभी यहाँ पे मैंने इसको सिंपली यहाँ लगा दिया है। दोबारा से बाउल कवर रखना है। चॉपिंग करनी है, आप ऊपर से भी चीज़ें डाल सकते हैं, डायरेक्टली अंदर भी डाल सकते हैं। आपको सपोज आपको स्टफ वाला अगर आटा नीड करना है, स्टफ वाला आटा, तो आप क्या करेंगे, मेथी डालना है, बथुआ डालना है, आप जो भी चीज़ डालना चाह रहे हैं उसके अंदर आप डाल देंगे, तो ये चॉपिंग ब्लेड से वो चॉप भी हो जाएगा। अभी यहाँ पे मैं स्टार्ट करूँगा इसको। तो इस तरीके से आपका चॉपिंग का टास्क कंप्लीट हो जाएगा। आप जितना देर के लिए चलाएंगे उतना फाइन चॉप हो जाएगा। इट्स अप टू यू कि आपको कितना फाइन चाहिए। आपको कोर्स चाहिए तो आप थोड़ी देर के लिए करेंगे। आप अगर चाहें पल्स मोड पे भी करके कर सकते हैं। इट्स अ पल्स, आप जितना देर के लिए रोक के रखेंगे तब तक काम करेगा, अदरवाइज बंद हो जाएगा। आपको डाइसिंग करनी है, डाइसिंग भी आप इसके थ्रू कर सकते हैं। आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि आपको कितने बड़े डाइसिंग चाहिए, तो उतना देर के लिए ही इसको आप प्रेस करें। तो ये चॉपिंग से रिलेटेड हो गया। अभी मैं आगे बात करूंगा इसमें जो और हमारी एसेसरीज हैं उनके बारे में। आगे मैं बात करूंगा विस्कर के बारे में। 2 अटैचमेंट कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे हमें प्लास्टिक का एक विस्कर मिलता है डिस्क टाइप में। आपने सिंपली इसको भी इसमें इंसर्ट कर देना है। आपको कर्ड विस्किंग करनी है, एग विस्किंग करनी है, या आपको अगर सपोज मक्खन वगैरह निकालना है तो आप इस प्लास्टिक विस्कर का यूज़ कर सकते हैं। सिंपली हमें यहाँ पे इसको फिक्स कर देना है। सेम बाउल कवर को हमें लॉक करना है और हम यहाँ से चलाएंगे, हमारा विस्किंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अगर मुझे विस्किंग करनी है तो हम विस्किंग भी इससे कर सकते हैं। हमारा तीसरा टास्क भी कंप्लीट हो गया किचन से रिलेटेड, जिसमें हम टाइम सेविंग कर सकते हैं और बड़ा आसानी से काम को कर सकते हैं। अभी मैं बात करूंगा अगर मुझे श्रेडिंग करनी है, स्लाइसिंग करनी है, या फिर फ्रेंच फ्राइज अगर मुझे बनानी है, तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे 3 ब्लेड मिलते हैं। मैं बात करूँगा ब्लेड्स के बारे में। एक आपको कटर डिस्क मिलती है ये वाली, या आपको कटर डिस्क मिलेगी, यहाँ पे डिस्क मिलेगी जिसके अंदर आपको अपने ब्लेड सेट करने हैं। 3 ब्लेड मिलते हैं आपको श्रेडिंग के लिए, ये आपका स्लाइसिंग के लिए, और ये वाला आपका फ्रेंच फ्राइज के लिए। तो आपको जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी आप करना चाह रहे हैं, आप उस ब्लेड को यहाँ सिंपली इसमें इंसर्ट करेंगे। करना किस तरीके से, आपको ये जिसमें होल वाला पार्ट है ये इसके सेंटर में रखना है, यहाँ पे इस तरीके से, और इसको बस हल्का सा प्रेस कर देंगे। ये प्रेस किया, यहाँ पे लॉक हो गया है। सिंपली श्रेडिंग के लिए मैंने लगाया है। स्टैम्प हमारी वही यूज में रहेगी। हमने डायरेक्टली इसको यहाँ पे इधर रख देना है। उसके बाद में हम फिर से बाउल कवर से इसको लॉक कर लेंगे। इस तरीके से कर लेंगे। साथ में आपको एक फूड पिसर मिलता है। आप इस पिसर से आप जो भी इसके अंदर वेजिटेबल्स श्रेडिंग कर रहे हो, या आपको गाजर करनी है वगैरह, आप क्या करेंगे, सिंपली इससे इसको यहाँ पे प्रेस करेंगे। प्रेस करेंगे, हल्का प्रेस करना है, ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना है, अदरवाइज जो अंदर डिस्क है, जो एक्सेसरीज है, वो डैमेज हो सकती है। तो आपको सिंपली सिर्फ एक बस ये सपोर्ट के लिए आपको रखना है, बस। तो आपकी श्रेडिंग हो जाएगी। आपको सपोज अगर स्लाइसिंग करनी है
खीरे स्लाइस करने हैं तो आप इस ब्लेड का यूज कर सकते हैं। सेम इसी डिस्क के अंदर आपको ये ब्लेड निकाल के दूसरा ब्लेड लगा लेना है। आपको फ्रेंच फ्राइज बनानी है, आप उस ब्लेड का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसमें जूसर मिलता है, तो जो जूसर है वो हमारा सिट्रस जूसर इसमें मिलेगा हमें। तो जिसको लगाने का बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है। आपको करना क्या है, सिंपली यहाँ पे इसको हमें उसी पोजीशन में, जिस पोजीशन में मैंने आपको बताया कि बाउल कवर को लॉक करना है, सेम उसी पोजीशन में आपको ये अपना सिट्रस जूसर भी यहाँ पे लॉक करना है। इस तरीके से लॉक हो जाएगा। मौसमी का निकालना है, किन्नू का निकालना है, माल्टा का निकालना है, संतरे का निकालना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको नींबू का निकालना है। आप क्या करेंगे, सिंपली उसको बीच में से काटेंगे और उसको इस तरीके से ऊपर हमें प्रेस कर देना है और यहाँ से हम अपनी मशीन को टर्न ऑन कर देंगे। मशीन टर्न ऑन, ये जो आप ऊपर जो इम्पेलर देख रहे हैं ये घूमना स्टार्ट हो जाता है, मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। सिंपली आपने उस पार्ट को यहाँ पे ऐसे प्रेस कर देना है, तो जो भी जूस होगा आपका बाउल में इकट्ठा हो जाएगा और जो भी पल्प वगैरह रहेगा वो इस ऊपर वाले फिल्टर में जाली में स्टोर हो जाएगा। तो जूसर की बात करूँ, सिट्रस जूसर मिलता है, आप इजीली जूसर जार के बारे में, इन सारी एसेसरीज के अलावा आपको इसमें 3 जार और मिलते हैं, जिनमें आप 1 बाय 1 आपको बताता जाऊंगा। ब्लेंडिंग के लिए मिलेगा, वेट एंड ड्राई ग्राइंडिंग के लिए मिलेगा और साथ में चटनी के पर्पज से आपको जार मिलेगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा ये ट्रांसपेरेंट जार के बारे में, जो ब्लेंडिंग के पर्पज से आपको मिलता है। 1.5 लीटर की इसकी कैपेसिटी है और इसका भी लॉकिंग को आपको ध्यान रखना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि बाउल की लॉकिंग होगी, उसी तरीके से आपका जो ये जार है उनकी भी लॉकिंग के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपको करना किस तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। आपको सिंपली इसको इस तरीके से रखना है यहाँ पे और इस कंडीशन में आप इसको लॉक कर देंगे। आपका जार जो है वो स्टार्ट हो। हैंडल आपको ध्यान रखना है किस साइड में जा रहा है। आपकी ब्लेंडिंग के लिए जार रेडी। तो ये आपको ब्लेंडिंग के लिए मिलता है ट्रांसपेरेंट 1.5 लीटर का जार। उसके बाद में बात करूंगा ड्राई ग्राइंडिंग के लिए, आप वेट और ड्राई दोनों ग्राइंडिंग इसमें कर सकते हैं। ये जार की अगर बात करूँ मैं कैपेसिटी की, तो 1.2 लीटर का मिलता है और इसकी स्टील की बात करें तो 304 SS जो फूड ग्रेड स्टील होती है, ये उसका बना हुआ जार है। तो इसको भी लॉक हमें सिंपली उसी तरीके से करना है, हम देख लेंगे कैसे करते हैं इसको। यहाँ पे रखा, सिंपली इसको इस तरीके से घुमाएंगे, चलाएंगे। लॉकिंग का आपको खास ध्यान रखना है फूड प्रोसेसर वाले केस में कि हमें प्रॉपरली उसको लॉक कर लेना है। अब बात करूँगा चटनी जार के बारे में, तो 500 ml का आपको यहाँ पे एक ये फूड ग्रेड स्टील वाला चटनी का जार भी मिलता है 500 ml के साथ में, जिसमें आप अपने कोकोनट की चटनी बनानी है या आप नॉर्मल चटनी बनाना चाहते हैं, टमाटर की, हरी मिर्च की, लहसुन वगैरह कुछ भी ऐड ऑन करके आपको बनाना है, आप सिंपली इसमें बना सकते हैं। तो इसको भी लॉक करने का आपको ध्यान रखना है, ये इस तरीके से यहाँ पे लॉक हो जाएगा। लॉकिंग का आपको ध्यान रखना है, जब तक आपका बाउल या आपके जार या कोई भी अटैचमेंट ये प्रॉपर्ली लॉक नहीं होगी तो आपका प्रोडक्ट जो है वो स्टार्ट नहीं होगा। तो इस एक प्रोडक्ट के अंदर आपने देख लिया, हम चॉपिंग कर सकते हैं, नीडिंग कर सकते हैं, श्रेडिंग कर सकते हैं, विस्किंग कर सकते हैं, हम ग्राइंडिंग कर सकते हैं, ब्लेंडिंग कर सकते हैं, चटनी बना सकते हैं। तो बहुत सारे किचन के ऐसे काम जो हम एक प्रोडक्ट की मदद से बहुत ही शॉर्ट टाइम में कर सकते हैं। तो जिस भी किसी भाई या बहन ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन वाला बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आप लोगों तक हमारी नई वीडियो जल्दी पहुंच सके। और इसी टाइप के अप्लायंसेस की वीडियो मैं आप लोगों के लिए और लाता रहूँगा। और अगर आपको किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड किसी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, ताकि मैं आप लोगों के सवालों के जवाब दे सकूँ। तब तक के लिए थैंक यू।